Hello, good evening, my dear students. This is Shikhar Tyal, your English learning buddy. Welcome to my channel, My Learning Academy. तो आपको पता है हम स्टडी कर रहे हैं यूपी टेट की, जिसके फॉर्म अभी चल रहे हैं, आ गए हैं। अभी भी आपने अभी नहीं फिल करा है, अप्लाई नहीं किया है, तो फटाफट से कर लीजिए और स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। राइट, जो मैंने आपको कंटेंट ऑलरेडी दिया है उसकी स्टडी कीजिए। सारी मैंने आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही दिया है। तो आज हमारा डे 3 है स्टडी का, जिसको हम गो थ्रू करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। डे 1 डे 2 की स्टडी आपने की, आपको समझ में आ रहा है और आप आगे शेयर भी कर रहे हैं और आपने सब्सक्राइब भी कर ही लिया होगा, लाइक भी कर रहे होंगे आप। तो आप ऐसे ही आगे करते रहिएगा, जिससे मैं आपको और स्टडी मटेरियल देती रहूँगी और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चलिए आज का हम डे 3 का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखिए सीडीपी का थ्योरी देखेंगे और आज हम पढ़ेंगे सीडीपी में थॉर्नडाइक की लॉज ऑफ लर्निंग। आपको पता है थॉर्नडाइक ने दिया है लॉ ऑफ लर्निंग का। लर्निंग कैसे करने हैं? लर्निंग हैपन्स थ्रू ट्रायल एंड एरर। राइट, आपको पता है लर्निंग होती है करने से, डूइंग। रट्टे मारने से कुछ भी लर्न नहीं होता है, एक्सपीरियंस से लर्निंग होती है ना। हम ट्राई करते हैं, हमारे मिस्टेक्स होते हैं, एरर होते हैं, बट फिर भी हम कुछ उससे सीख पाते हैं, कुछ हमें उससे एक्सपीरियंस मिलता है। तो यही एक हमारा जो लॉ है, ये जो हमारा प्रोसीजर है, इसको हम ये सारा प्रोसीजर थॉर्नडाइक का है, लॉज ऑफ लर्निंग। ठीक है, इसके मेन लॉज क्या क्या हैं? एक तो है लॉ ऑफ इफेक्ट। इफेक्ट क्या पड़ता है कि रिस्पॉन्सेज फॉलोड बाय रिवॉर्ड और सक्सेस आर रिपीटेड। अगर इसका हमने किया, अच्छा रिवॉर्ड मिला, तो यही चीज़ रिपीट होती है। ठीक है, रिपीट किया जाता है, इसको रिपीट किया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इफेक्ट। नेक्स्ट देखो, सेकंड है इसका टाइप लॉ ऑफ एक्सरसाइज। कानून का एक्सरसाइज है, कानून वाला, कानून की एक्सरसाइज। ठीक है, तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज में प्रैक्टिस स्ट्रेंथन्स लर्निंग। तो क्या होता है, अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो उससे हमारी लर्निंग स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। राइट, तभी हमें और अच्छे से लर्न करेंगे। एक बार हमें ढंग से नहीं आया, हम फिर से उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें उसको और अच्छा सीखने का मौका मिलेगा। दैट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ एक्सरसाइज। थर्ड पॉइंट है इसका लॉ ऑफ रेडीनेस। मीन्स लर्निंग अकर्स ओनली व्हेन द लर्नर इज रेडी। अगर आप बिना मन से पढ़ेंगे, करने की कोशिश करेंगे, ना उसका अच्छा सा आउटपुट आएगा, ना आप कुछ सीख पाएंगे, क्योंकि आपका मूड नहीं है, आप बस ज़बरदस्ती लगे हुए हैं। बट अगर आप इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आएगा, आपको उससे सीखेंगे भी और कुछ उसका आउटपुट भी अच्छा मिलेगा आपको। तो लर्निंग अकर्स ओनली व्हेन द लर्नर इज रेडी। अगर आप रेडी हैं मन से, तभी आप कुछ सीख पाएंगे, तभी उससे आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि इफ़ अ टीचर प्रेजेज अ चाइल्ड, अगर आप वर्क कर रहे हैं, टीचर ने आपको उस पर प्रेज किया, अप्रिशिएट किया, तो आपका उसका मतलब होता है आप समझेंगे कि मैंने अच्छा काम किया, और उस अच्छे काम को आप और रिपीट करेंगे, है ना, उस बिहेवियर को आप और रिपीट करेंगे। दैट इज कॉल्ड रेडीनेस, लॉ ऑफ लर्निंग। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है? टीचिंग ऑल चिल्ड्रन टुगेदर। अब कुछ बच्चे अच्छे होते हैं, ठीक होते हैं, नॉर्मल होते हैं, कुछ बच्चे अब नॉर्मल भी होते हैं जो किसी चीज़ का उनमें डिफेक्ट होता है, तो आप उनको स्पेशल चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड भी बोलते हैं, इंक्लूड स्पेशल नीड्स। ठीक है, जिनको स्पेशल फोकस की नीड होती है टीचर के, तो ये मतलब नहीं कि उनको अलग से पढ़ाया जाएगा, नहीं, उनको नॉर्मल स्टूडेंट के साथ ही लेके चलेंगे, बस उनको फोकस ज़्यादा मिलेगा। लेकिन उनको ये फील नहीं होना चाहिए कि मैं ऐसा हूँ तो मैं मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही हूँ या बच्चे मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, उनको ऐसा फील नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके की पॉइंट्स क्या हैं? इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये नहीं कि वो उस बच्चे को तुम अलग कर दोगे अगर वो नहीं कर पा रहा है, किसी भी तरह से वो डिफेक्टेड है, तो ऐसा नहीं होना है। ठीक है, उनको उन्हीं बच्चों के साथ इक्वली राइट मिलेगा जैसे कि दूसरे बच्चे हैं, उसका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि वो अलग बैठेगा। सपोर्ट पूरा मिलेगा फॉर एवरी लर्नर, जैसे सबको सपोर्ट कर रहे हो वैसे उसको भी सपोर्ट करेंगे आप। दैट इज कॉल्ड सपोर्ट फॉर एवरी लर्नर, दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिव एजुकेशन। अब आप आइए एसएसटी पर। एसएसटी में हम पढ़ेंगे टॉपिक क्लाइमेट वर्सेस वेदर। क्या होता है वेदर? जब शॉर्ट टर्म कंडीशन होती है, जैसे कि आज मौसम ठंडा है, कल थोड़ा गर्म हो जाएगा, तो ये हो जाता है हमारा वेदर। आज थोड़ी धूप है, कल धूप कम होगी, कल ठंडा रहेगा, तो वो होता है वेदर।
क्लाइमेट होता है लॉन्ग टर्म पैटर्न, जैसे मॉनसून वेदर चल रहा है तो 1 महीने 2 महीने तक मॉनसून वेदर रहता है, तो वो लॉन्ग टर्म पैटर्न हो गया, मीन्स क्लाइमेट। जैसे कि वेदर क्या, रेन, आज बारिश हुई कल धूप निकल आई, तो उसे वेदर कहेंगे। लेकिन अगर पूरे 2 महीने तक समर वेकेशन है तो वो क्लाइमेट हो गया, ठीक है, या मॉनसून है तो वो क्लाइमेट हो गया। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट वर्सेस वेदर। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेक्युलरिज्म। व्हाट इज सेक्युलरिज्म? ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली, सारे धर्म को एक साथ ही देखना। जैसे फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं तो एक रिलीजन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही, दूसरा को कुछ कहा नहीं जा रहा, एंड लोग किसी दूसरे से ऐसे बिहेव कर रहे हैं, ऐसे नहीं। सारे रिलीजन एक जैसे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, सबको इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, राइट। अब देखिए इंग्लिश का है टॉपिक, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। आपको पता है इसमें वर्ब डिपेंड होती है सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, राइट। तो जैसे कि ही शी इट सिंगुलर है तो वर्ब में एस और एस लगेगा। एक एग्जांपल दिया जा रहा है सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है। लाइक ही में ही सिंगुलर है तो प्ले में एस और एस लग गया। और आई वी दे प्लूरल प्रोनाउन है तो बेस फॉर्म लगेगी ओनली। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ठीक है। इसमें एरर डायरेक्शन भी आते हैं, जैसे कि किसी सेंटेंस में एरर फाइंड आउट करो। शी गो टू स्कूल, नहीं ये रॉन्ग है। शी सिंगुलर अभी मैंने पढ़ाया आपको ऊपर कि सिंगुलर के साथ एस और एस लगता है तो नीचे वाला राइट है, शी गोज टू स्कूल, डन। अब सीडीपी का इस जो हमने ऊपर पढ़ा उसके बेस पे एमसीक्यू देख लेते हैं। लर्निंग इज स्ट्रेंथन बाय रिवॉर्ड, किस लॉ में ऐसा होता है? ये होता है इफेक्ट में, लर्निंग लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है। इफेक्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्रैक्टिस इम्प्रूव्स लर्निंग, विच लॉ? प्रैक्टिस किससे? प्रैक्टिस इम्प्रूव करती है लर्निंग को, तो किस लॉ में होता है ये? एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तभी हमारी लर्निंग इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स, क्या होता है इंक्लूसिव एजुकेशन का मीनिंग? कि सारे चिल्ड्रन एक जैसे हैं, एक साथ हैं, ऑल चिल्ड्रन टुगेदर, सबको एक साथ लेके पढ़ाना, ठीक है। अब इसका देखिए जो हमने ऊपर एटमॉस्फेयर और वेदर का पढ़ा, डेली एटमॉस्फेरिक कंडीशन को कहते हैं हम वेदर, जो डेली चेंज होता है, ठीक है। सेकुलरिज्म क्या होता है? इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। क्लाइमेट का मीनिंग हुआ लॉन्ग टर्म पैटर्न, ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। अब इसमें देखिए चूज अ करेक्ट सेंटेंस, कौन सा सही है? शी के साथ गो नहीं लगेगा, शी के साथ गोस लग सकता है, शी के साथ गोइंग तो लगेगा पर इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी, और डी में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी गोन के साथ, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब आपको एरर फाइंड आउट करना है, दे गोज टू स्कूल, कैसे? गो में गो, दे प्लूरल है तो गो में ईएस नहीं लगेगा, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्योंकि इसमें ही मिस्टेक है, ठीक है। नेक्स्ट है ही डैश प्लेइंग, अब ही के साथ क्या आ सकता है? आर इज एम में, बी में से इज सही है आपका आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अब आपके एग्जाम ट्रिक आपको क्या समझनी है? रिवॉर्ड किससे मिलता है? रिवॉर्ड किस में है? लॉ ऑफ इफेक्ट में। प्रैक्टिस का मतलब लॉ ऑफ एक्सरसाइज, और रेडी किस में होता है? लॉ ऑफ रेडीनेस में, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक पॉइंट जो होता है समझने वाला, कीवर्ड्स, कि आपको कंफ्यूजन ना हो, जहाँ पे ये लिखा है वो आपका इस तरह से आपको लॉ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस समझना है। डन डन। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी आज की क्लास। इसको स्टडी करना, डे 1 डे 2 को रिकैप करना, रिवाइज करना, इनको इस आज की डे 3 क्लास को स्टडी करना, और ऐसे ही पढ़ते रहना। नेक्स्ट मैं आपकी डे 4 की स्टडी लेकर आऊँगी, मटेरियल लेकर आऊँगी, उसकी स्टडी करेंगे आप। और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फॉलो करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक शेयर ज़रूर करना, ठीक है। इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश विद ईज देन फॉलो शिखा प्लीज़। थैंक यू, बाय बाय।